जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। 29 ड्रोन्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड। इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने कल से। 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया। द इंडियन गवर्नमेंट एंड द आर्म्ड फोर्सेस आर दे लिविंग इन 18th सेंचुरी और 21st सेंचुरी? बिकॉज इन 21st सेंचुरी एवरी प्रोजेक्टाइल leaves a digital trace and signature। जब एक्चुअल में कोई चीज आपकी तरफ आती है तो दिस इज हाउ इन रियल टाइम वो मॉनिटर हो रही होती है, उसका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। वहां ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोई भी बैठ के स्टोरी को कप करें। तर्जमान पाक फौज ने मोदी सरकार के बयानिए के बखिए उधेड़ दिए। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। अब तक 29 इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन तबाह कर दिए गए। भारत का 15 मकामात पर हमले का इल्जाम मुज़हका खेज है। इंडिया ने 4 प्रोजेक्टाइल फायर किए, 3 प्रोजेक्टाइल अपनी सरजमीन पर गिराए और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत दुनिया को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर partially. 4 men of Pakistan Army have been injured in this attack near Lahore, and partial damage to an equipment has occurred. Due to this activity, another drone, as a result of that, another result of this activity at Miano, there is 1 civilian has embraced shahadat and 1 is injured. भारत ने 12 मकामात पर ड्रोन हमले किए। पाक फौज ने LOC पर भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि लाहौर में ड्रोन से 4 अफसरान जख्मी हुए। पाक फौज भारत की जारहियत रोकने के लिए मुकम्मल अलर्ट है। आज एक पॉलिटिकल बेस्ड एंड मोटिवेटेड स्टेटमेंट इशू की कि कल रात पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन और मिलिट्री जगह के ऊपर अटैक किया। इट्स अ बिग लाई, बहुत बड़ा झूठ है। अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर इंडिया करेगा, आपके फौजी जवान, आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी, आपकी हुकूमत सब अलर्ट है। आपकी आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भारतीय इल्जाम की तरदीद। कहा कि भारत का फौजी तंसीबात पर हमले का दावा सफेद झूठ है। पाकिस्तानी शहरियों को घबराने की जरूरत नहीं। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक भारत जंग, पांडो सेक्टर पर पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर मुसल्लह अफवाज का मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फेक खबरों को फैलाने का मकसद पाकिस्तान का भारत पर हमले का नाकाम और झूठा तासुर पैदा करना है। भारत इन झूठी खबरों को फैलाकर पाकिस्तान पर अपनी जारहियत का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। इन झूठी और मन घड़त खबरों में कोई सदाकत नहीं है। पाक फौज ने वाल्टन में मजीद 3 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। गिराए जाने वाले ड्रोन खेतों में गिरा। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि लाहौर में फायरिंग की आवाज़ें मॉक एक्सरसाइज का हिस्सा थीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है और हम किसी तरह जंग नहीं चाहते, लेकिन इंडिया पहले भी उन्होंने जो है वो रात की तारीकी में भोंडापन किया और बहुत नुकसान उठा के बेइज्जत होकर यहाँ से जूते खा के गए। अभी फिर वो एक लीचड़पन पे आए हुए हैं कि ये जो अपना ड्रोन्स भेज रहे हैं पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तानी फ़ौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ, सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो पाकिस्तान का दिफा बहुत भरपूर तरीके से कर रहे हैं।
और इन ओछे हथकंडों की मैं वज़ीयत गवर्नर पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इंशाअल्लाह इंडिया को हम वो जवाब देंगे कि जो क़यामत तक उनको याद रहेगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है जिसे कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान भारत के बुज़दिलाना ड्रोन हमलों का ऐसा जवाब देगा कि भारत क़यामत तक याद रखेगा। गवर्नर पंजाब के ड्रोन हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत, कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन गिराकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर समेत मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत, कहा कि बेगुनाह शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जहरियत का इर्तिकाब किया है। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खुमियाजा भुगतना होगा। वज़ीर आला की पुलिस और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। भारतीय वज़ीर आज़म को हिटलर से कम ना समझा जाए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की भारतीय जहरियत की शदीद मजम्मत, कहा कि भारत ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालिमियत पर हमला किया, इसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर सबूत मांगने के साथ गैर जानिबदार तहक़ीक़ात की पेशकश की थी। पाक फौज का हर जवान चलता फिरता पाकिस्तान। मोदी मुस्लिम दुश्मनी में अंधा हो चुका है, जवाब देना होगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर कहते हैं कि शहरी आबादी पर ड्रोन हमले मोदी की बीमार ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। मोदी भारत को बर्बाद करके दुनिया में अपना इमेज खराब कर रहा है, लेकिन वज़रा ऐसे बयान दें कि पाकिस्तान ने हमला करके बराबर कर दिया तो दुरुस्त नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को भारतीय हमले के बदले में वाज़ेह जवाब की ज़रूरत है। चेयरमैन काबीना कमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास, मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र पेश की हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने PDMA कंट्रोल रूम का भी दौरा किया, कहा कि अफवाज पाकिस्तान और गयूर अवाम दुश्मन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वाहगा बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी अलर्ट की एडवाइजरी जारी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक वाहगा बॉर्डर या मुल्हिका इलाकों में कोई वाकया पेश नहीं आया। शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। पाक भारत कशीदगी के साए पंजाब भर के स्कूल इतवार तक बंद रखने का फैसला। महकमा तालीम ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नसीर भट्टू ने कहा कि मुल्की हालात के पेश नज़र फैसला किया गया, पीर से फिर तालीमी सिलसिला शुरू होगा। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन पाक भारत कशीदगी के बायस आरज़ी तौर पर मुअत्तल किया गया था। वज़ीर आला मरियम नवाज का अहम फैसला, महकमा स्कूल डिफेंस पूरी तरह से फ़ाल। सूबा भर के छोटे बड़े शहरों में शहरी दिफा की मशकों का आगाज़। हंगामी सूरत हाल में सिविल डिफेंस के जरिए से शहरियों की मदद और रहनुमाई की जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट के किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम मुकम्मल। महकमा ट्रांसपोर्ट का पंजाब के लिए इमरजेंसी व्हाट्सएप नंबर जारी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि आवाम और अफवाज पाकिस्तान के लिए हर तरह की ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे। सदर नून लीग का प्रोफेसर साजिद मीर के साहबजादे को टेलीफोन। मियां नवाज शरीफ का साजिद मीर की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा कि साजिद मीर के साथ तवील रफाकत मेरा असासा है। मरहूम बाउसूल शख्सियत थे, इनकी वफात को अपना ज़ाती नुकसान समझता हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक फौज को भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब देने पर खराज तहसीन। कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह से खड़ी है। मोदी जी, हमने पहले भी कहा था कि हम तैयार हैं, मत आजमाना।
सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि हमारी फोर्सेस भारत को आग का जवाब राख से दे रही हैं। हम डरने वाले नहीं। मोदी की सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के आगे नाकाम ठहरी। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से भारत बौखला गया। सदर मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मसूद सिंधु कहते हैं कि भारतीय ड्रोन हमले फजाओं में जिल्लत आमेज शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश है। जज्बा ईमानी से लबरेज पाकिस्तानी कौम ड्रोन से खौफजदा होने वाली नहीं। मुल्क और कौम पर कोई मसला आता है तो फिर उस पर हमें सबको एक होकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त इस्तेकाक रखता है कि वो इंडिया पे टारगेट करके उनको नुकसान पहुंचा सकता है और उन शोहदा का बदला ले सकता है कि जिस तरह उन्होंने मिसाइल्स के जरिए से हमारे लोगों को किल किया और सिविलियंस पे बम फेंके। जमात इस्लामी आज यौम अज़्म के तौर पर मनाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमें शहादतों का बदला चाहिए, फेस सेविंग नहीं। पानी का मसला एक तरफ, भारत आभी दहशतगर्दी कर रहा है। JUI का आज लाहौर समेत मुल्क भर में दिफाए वतन मनाने का ऐलान। मौलाना अमजद खान के मुताबिक सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वतन के दिफा के लिए हम सब एक हैं। पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। जब तुम पर जंग थोप दी जाए तो फिर पीछे मत हटो। कप्तान कौमी वनडे टीम मोहम्मद रिजवान का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि हौसला रखें, यकीन रखना है, जुल्म करना है ना ही जुल्म सहना है। मट्टी में शहीदों का लहू है। शहादत से मोहब्बत करने वाली कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। बुज़दिल भारत को लाहौरियों की ललकार, शहरियों के हौसले बुलंद। कहते हैं कि पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, कभी झुकने वाले हैं ना ही और झुके हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे और भारत का गुरूर खाक में मिला देंगे। इंडिया वाला में कोई शक कहना कि हम पाकिस्तान से जीत जाएंगे तो वो अभी आए और इसी वक्त आए हमारे साथ लड़ें। हम उनको बताएं कि हम पाकिस्तान की फ़ौज हैं, ठीक है, हम पाकिस्तान की इमाम है, हम डरने वाले नहीं हैं उनसे, ठीक है। हमारे साथ कभी जब मतलब जी चाहे हमारे साथ वो जंग कर सकते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, ना हम डरने वाले से हैं। हम पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान है तो हम हैं। गुलकार अली जफर का पाक फौज को सलाम। कहा कि हम सब मिलकर अपने वतन की हिफाजत करेंगे। हमें पाकिस्तान का दिफा करना है। बहादुर जवानों के लिए हमारी दुआएं और हिमायत का पैगाम इंतहाई ज़रूरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के तहत पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली। जामिया पंजाब के असातिज़ा, मुलाज़मीन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्ले कार्ड, बैनर उठाकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। बिशप ऑफ लाहौर कैथेड्रल चर्च में खुसूसी दुआया तकरीब। पाक फौज से यकजहती और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं। तकरीब में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। रेवरेंड नदीम कामरान ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, हमेशा पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बागात के शहर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से लाहौर का मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात की 11 मई तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। तर्जमान PDMA का कहना है कि कंट्रोल रूम से मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। शहरी एहतियात करें, बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहें।